यस पीपल होप सो गाइज आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का सिलेबस। गाइज जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हम लोग डिस्कशंस करेंगे पेपर वाइज। ठीक है, सबसे पहले गाइज ये अगर आप में से कोई पर्सन ऐसा है जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं करा है, ठीक है गाइस, तो सबसे पहले गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेसिकली कमेंट तो करना ही करना गाइस बाद में, ठीक है। बट पहले वीडियो को आखिर तक देखना गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका सिलेबस। बेसिकली आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से रिलेटेड सिलेबस पता तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर आप उस सिलेबस को पढ़ रहे हो तो क्या क्या रेफरेंस होना चाहिए। क्या देखो, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि मान लो कि आप अभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी आप अपनी ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो, या फिर अपने एमए इन इकोनॉमिक्स के फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। बेसिकली आप या तो फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में हो। तो गाइस मेरा पॉइंट बस इतना सा यही है कि अगर आप अपने स्टडी पीरियड में हो, अगर आप अपनी एकेडमिक्स पढ़ रहे हो, तो गाइस क्यों ना ऐसा हो जाए कि आपको पता लग जाए कि जो टॉपिक्स आप अपने एकेडमिक्स में पढ़ रहे हो वही टॉपिक्स आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में भी आने वाले हैं। तो गाइस उससे आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आपका ये टॉपिक आपके एकेडमिक्स में भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, जिससे कि आपको मार्क्स वहाँ अच्छे मिल जाएंगे। एंड साथ साथ गाइस जब आप लोग अपनी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ग्रेजुएशन में है, जो मास्टर्स में है और जो बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम अपीयर कर रहे हैं। बेसिकली वो लोग जो कंप्लीट पास आउट हो चुके हैं, पेपर दे रहे हैं, ठीक है गाइस। तो तीन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन गाइस। सबसे पहले गाइस ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूर है। ये बात मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नाउ फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो गाइस सबसे पहले जो डिस्कशन हमारा वो है गाइस हमारा जर्नल इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 1, ठीक है गाइस, हमारा जर्नल इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 1। तो फ्रेंड्स हमारा जर्नल इकोनॉमिक्स 1 का डिस्कशन है गाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका जर्नल इकोनॉमिक्स 1 में आपका ये दो पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली। एक है बेटा पार्ट नंबर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट नंबर 2 में बेटा स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। गाइस ध्यान रखना इधर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड साथ साथ यहाँ पे मैथमेटिक्स भी है, ठीक है। वो एक्चुअली इसमें इंक्लूडेड होता है इसलिए नहीं लिखा हुआ, बट माइक्रो मैथमेटिक्स पार्ट ए में है, ठीक है। ये नहीं गाइस एक्चुअली है क्या, यहाँ पर पार्ट ए में ओनली माइक्रो ही है और जो पार्ट 2 है उसमें गाइस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स है, ठीक है गाइस। मैं क्लियर कर देता हूँ, पार्ट ए में गाइस आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, पार्ट बी में गाइस आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स है। सो गाइस ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो इस पेपर में गाइस आपके टोटल 66 टॉपिक्स हैं। देयर आर टोटल 66 टॉपिक्स। इन 66 टॉपिक्स का मतलब ये हो गया कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही आता है। तो अगर गाइस आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन इन्हीं टॉपिक्स के हेरफेर में करनी है, ठीक है गाइस। ये बात समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से। चलिए जी आगे डिस्कशन करते गए हम लोग यहाँ पर। गाइस देखिए ध्यान से समझना, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस पार्ट नंबर ए, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अपने इन पार्ट्स को भी डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, जो गाइस सबसे पहला जो पार्ट है वो है गाइस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड। गाइस मैं बस सिंपली से एक बात ये कर रहा हूँ कि अगर आप मान लो ग्रेजुएशन में भी हैं या ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपने किया था या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर अगर आप पास आउट्स हैं, ठीक है, तो आपके पास गाइस सारा का सारा कंटेंट तो होगा ऑलरेडी, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ मैं आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस था उसको ही रिलेट कर दूंगा, ठीक है गाइज। नाउ गाइज सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। गाइज ध्यान रखना, ये टॉपिक्स हैं, इनकी एप्लीकेशन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। गाइज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, गाइज ये जो टॉपिक है आपका बेसिक है और ये आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। माइक्रो में आपका गाइज ये टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है गाइज यहाँ पर, इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक बातें पूछी गई हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर। अगर आप इसको स्टडी कर रहे हो तो आपका इकोनॉमिक्स ऑनर जो फर्स्ट सेमेस्टर का माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये वहाँ पर भी होगा। या फिर गाइज अगर आप बेसिकली ये चीज़ कोई भी रीड करना चाहते हो तो गाइज आपकी कोई भी इंडियन ऑथर की कोई भी अगर बुक रेफरेंस के लिए होगी तो ये गाइज इतना बेसिक टॉपिक है गाइज, अदर देन इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले कोर्सेज में भी या उन बुक्स में भी गाइज ये इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ सेकंड पार्ट है हमारा गाइज मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड। देखो गाइज देखो बेटा, ऐसा होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि वो टॉपिक्स मतलब वो टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पर आपका डिमांड डेरिवेशंस होगा, ठीक है, समझना ध्यान से, आपका डिमांड डेरिवेशन होगा और आप मार्जिनल यूटिलिटी को ड्राइव करोगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ छोटा सा यहाँ पर, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और आपको अगर याद हो आपका इन 12th क्लास में भी था वन गुड इकोनॉमी एंड टू गुड इकोनॉमी केस, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करते थे, वन गुड इकोनॉमिक केस एंड टू गुड इकोनॉमिक केस के बिहाफ पे एक कंज्यूमर की डिमांड ड्राइव करते थे। तो गाइस ये वो टॉपिक है, अगर आपको ये टॉपिक को रीड करना है तो गाइस आपकी ये टॉपिक आपको 12th क्लास का आपकी जो माइक्रो की बुक है वहां मिल जाएगा ये, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन में ये जो मल्टीपल टास्क को करो। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर पास आउट हैं, ये तीनों ही तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी स्टूडेंट जहाँ पर भी है वो अपनी प्रिपरेशन को अपने लेवल पे पढ़ सकता है। हाँ, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कोई पर्सन ऐसा जो पास आउट हो चुका है तो उसको तो बेटा पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। रही बात बेटा कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब बेसिकली इतना सा हो जाता है कि ये आपका वेलफेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि गाइस ऐसा होता है कि कंज्यूमर का वेलफेयर तब बढ़ता है जब उसका सरप्लस बढ़ता है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप कहते हो कि सर हमें कंज्यूमर सरप्लस की बात करनी है, तो बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस तब ज़्यादा होता है जब मोनोपोली पावर कम होती है। जब भी इकोनॉमी के अंदर मोनोपोली पावर कम होगी तो गाइस तब इकोनॉमी में कंज्यूमर का सरप्लस बढ़ेगा। तो ये बात आपको कहाँ पढ़नी है? बिकॉज ये चीज़ आपको आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है जी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है बच्चा जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को बढ़िया से? चलिए, उसके बाद में गाइस हमारा जो टॉपिक होता है गाइस वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी फंक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी फंक्शन। गाइस ये टॉपिक कहाँ था अगर आपको याद हो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी फंक्शन। देखो गाइस, एक जैसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाली बात आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इंडिफरेंस कर्व बनाओगे और उससे यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करोगे, या फिर यूटिलिटी फंक्शन के इसके बिहाफ पे आप इंडिफरेंस कर्व बनाओगे। गाइस देखिए बहुत बेसिक है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेम इकोनॉमिक्स ऑनर्स में गाइस आपको मिल जाएगा। बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, मैन क्यू के अंदर भी गाइस ये होगी सब चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी फंक्शन बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बस आपको गाइस यहाँ पे आईसीएस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। हाँ, एक ही ध्यान रखना, आईसीएस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हो जाता है कि आपको ये मालूम हो अच्छे से, आप लोगों को गाइस ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व नॉर्मल गुड्स के होते हैं और साथ साथ गिफन गुड्स के भी होते हैं।
तो अगर आपको आइडियाज़ होंगे कि गिवन गुड्स के आईसीज कैसे होते हैं, नॉर्मल कमोडिटीज़ के आईसीज कैसे होते हैं, न्यूट्रल गुड्स के आईसीज कैसे होते हैं, बैड कमोडिटीज़ के आईसीज कैसे होते हैं, तो गाइस आपको को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और गाइस ये आपका ये टॉपिक इसी में ही होगा। साथ साथ गाइस जो यूटिलिटी फंक्शन है, तो यूटिलिटी फंक्शंस के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी अगर आपको अपनी हेल्प इंक्रीज करनी है तो आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपका गाइस एक बुक है जिसका नाम है हॉल आर वेरियन, हॉल आर वेरियन। गाइस वहाँ पर आपको ये यूटिलिटी फंक्शन दे रखे हैं काफ़ी सारे, जैसे कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद में कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्टिकली कॉन्वेक्स, कोदाइलिनियर, मल्टीपल टाइप से गाइस आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस दे रखे हैं, यूटिलिटी फंक्शन दे रखे हैं। तो गाइस आपको ये यूटिलिटी फंक्शन थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हॉल आर वेरियन बुक से स्टडी करने हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके पास अपने कोचिंग के वहाँ के नोट्स भी हो तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अगर आप बात करते हैं प्राइस इनकम, ये एक्चुअली इफेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइस एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी गाइस। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इनकम इफेक्ट को अगर आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ऐड कर दोगे तो गाइस ये प्राइस इफेक्ट बन के आ जाएगा। रही बात ये टॉपिक कहाँ पढ़ना है, तो ज़रा इसके बारे में समझ लो गाइस। ये टॉपिक आप लोगों को आपके इकोनॉमिक्स ऑन थर्ड सेमेस्टर में रीड करना है, ठीक है। जो आपके पास आपके कोचिंग के नोट्स होंगे या हॉल आर वेरियन होगी गाइस, ये वहाँ से आपको अच्छे से देखना है। हॉल आर वेरियन इज द बेस्ट बुक फॉर दिस टॉपिक, ठीक है फ्रेंड्स। हॉल आर वेरियन इज द बेस्ट बुक इन थर्ड सेमेस्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जो गाइस आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी, आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाएगी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, रही बात स्लट्सकी थ्योरम एंड डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, ये गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक तो आप ये आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तो गाइस ये नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम्ड होता है, ये एमए इन इकोनॉमिक्स, ये आपको जो एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें होगा गाइस ये आपका, ठीक है। एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर में जो आपका सिलेबस है वहाँ पर होगा स्लट्सकी थ्योरम एंड डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। आप बोलो सर डिमांड कर्व डेरिवेशन ये तो बहुत ईजी है, ये तो होना चाहिए। नहीं बेटा, ये नहीं है, क्योंकि जिस टाइप का वो लोग पूछ रहे हैं उस टाइप का गाइस इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अवेलेबल नहीं है। तो आप गाइस ये टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आपको गाइस एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर का टॉपिक देखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छे से ये लेवल है गिवन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको रीड भी करना चाहते हैं तो ये कहाँ हो सकता है, तो गाइस एक बुक है जेल एंड रेनी, मैं बता देता हूँ आपको, जेल एंड रेनी ये बुक है गाइस। इस बुक के अंदर स्लट्सकी थ्योरम एंड डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व दे रखा है बेसिकली चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो गाइस मेरा सजेशन रहेगा कि आप चैप्टर नंबर 1 इस बुक में से रीड कर लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद गाइस हमारा जो टॉपिक यहाँ पर रहता है गाइस वो है ड्यूलिटी एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एंड एक्सपेंडिचर फंक्शन। इसके लिए नो डाउट गाइस एक बुक है स्नाइडर एंड निकोलसन। गाइस इस बुक में से अच्छा आपको कहीं पर भी टॉपिक नहीं मिलेगा। और गाइस अगर आप ये टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक में से चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6, वैसे तो इस टॉपिक के लिए चैप्टर नंबर 5 और 6 इज इनफ, बट अकॉर्डिंग टू मी एज माई ओपिनियन, आप गाइस एज माई सजेशंस, आप गाइस चैप्टर नंबर 3 और 4 को भी अच्छे से रीड कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। नाउ गाइस रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, गाइस रिवील प्रेफरेंस थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा हॉल आर वेरियन का चैप्टर नंबर 7 इनफ है गाइस, वहाँ से आप रीड कर लेना, बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में ही आपका। मैं सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। मतलब मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि IES इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे कर रहे हैं और या MA इकोनॉमिक्स जिन्होंने कर रखा है वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ गाइस आगे बात करते हैं चॉइस अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। दिस सेम एक थर्ड इकोनॉमिक्स ऑनर्स
इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में गाइस एक यूनिट है, एक बुक है विंस्टन, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रीडिंग्स हैं थर्ड सेमेस्टर की, तो ये थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में था गाइस, वहाँ से इनफ है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इग्नू का MEC 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस गाइस, ये अच्छा स्टडी मटेरियल है। इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है गाइस, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं आपको गाइस अपनी एप्लीकेशन पे उस स्टडी मटेरियल को अपलोड कर दूंगा गाइस, आप प्लीज़ उस स्टडी मटेरियल को देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है गाइस। वहाँ पर भी ये टॉपिक दे रखा है, चॉइस अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। बट सबसे पहले गाइस आपको अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में से इसको रीड करना है, ठीक है जी। यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को गाइस अच्छे से समझ में आती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की थी कंज्यूमर थ्योरी की, और अभी गाइस ये टॉपिक अभी चल रहा है हमारे साथ में, कंज्यूमर थ्योरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कंज्यूमर थ्योरी गाइस बेसिकली इतनी चीज़ें थी। नाउ अब हम गाइस यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्शन थ्योरी की। सो गाइस धीरे से प्रोडक्शन थ्योरी इज अनदर टॉपिक। मान के चले आपके एग्जाम में, इस पेपर में एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन प्रोडक्शन थ्योरी में से कंफर्म है गाइस, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है आने प्रोडक्शन थ्योरी में से। तो गाइस उसी के अकॉर्डिंग ही आप समझना यहाँ पे। गाइस प्रोडक्शन थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक जैसे हम देख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। ये बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं है। इसके लिए तो गाइस आप अपना मैनक्यू की बुक या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप वहाँ से भी इस चीज़ को देख लेते हैं, अगर आप बेटा वहाँ पर भी इस चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं, तो कहते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर जाएगा। इसके अलावा अगर आप अदर ऑथर्स की बुक उठा ले, तो मान लो दीपाश्री उठा लिया, HL आहूजा उठा लिया, तो गाइस वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। हाँ, HL आहूजा इज़ अ वेरी गुड बुक, बट मैं अभी आपकी मेन प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि उन लोगों की जो अपने एकेडमिक्स में है अभी, ठीक है गाइस। दिस इज द फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद गाइस हमारा जो अगला टॉपिक बेटा बेसिकली फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस, CES, फिक्स्ड कोएफिशिएंट टाइप, ट्रांस लॉग प्रोडक्शन फंक्शन। ये गाइस मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि एक तो इसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में एक बुक है स्नाइडर एंड निकोलसन, उसका चैप्टर नंबर उसका चैप्टर नंबर 9, ठीक है बेटा। मेरा सजेशन रहेगा उसका चैप्टर नंबर 9 देखिएगा। एंड प्लस इससे काम नहीं होगा गाइस पूरा, आपको इसके लिए आपका इग्नू का या फिर MA इन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन थ्योरी भी गाइस आपको यहाँ से रीड करना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है गाइस। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आपको। नाउ फ्रेंड्स आगे गाइस लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके लिए गाइस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो चैप्टर नंबर 9 आप पढ़ रहे हो ना, ये वाला स्नाइडर निकोलसन का, गाइस ये इनफ है इसी के लिए, ये सेम टॉपिक इसके लिए इनफ है, ठीक है गाइस। आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यही चैप्टर आपको रिटर्न्स टू स्केल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है जी गाइस। नाउ अब जो स्टार्ट हो रहा टॉपिक दैट इज ड्यूलिटी एंड कॉस्ट फंक्शन, यहाँ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तो आपको स्नाइडर निकोलसन चैप्टर नंबर आपको 10 पढ़ना है यहाँ से सबसे पहले तो गाइस। एंड प्लस साथ साथ आपको गाइस मेरे अकॉर्डिंगली आपको वेरिएंट नहीं, अगर आप बेसिकली इग्नू का MEC 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का
प्रोडक्शन वाला पार्ट देख लोगे तो गाइस आपको ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट में से इग्नू के MEC में से आपको ड्यूलिटी और ड्यूलिटी वाला पार्ट देखना है, ठीक है, ड्यूलिटी का कंसेप्ट, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन तो गाइस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, बट जो ड्यूलिटी है गाइस वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा। हमारा आगे टॉपिक है मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ फर्म्स, ठीक है। दूसरा टेक्निकल एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। गाइस देखिए ये टॉपिक तो आपको सीधे सीधे आपको आपके मास्टर्स में भी नहीं मिले, MA इकोनॉमिक्स वाले में भी नहीं मिलेगा। मतलब मैं MA इकोनॉमिक्स अजम्पशन लेके चल रहा हूँ आपका, या तो आप DSC से कर रहे हो या ISA से कर रहे हो, यानी इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज से कर रहे हो, वहाँ तो नहीं मिलेगा आपको गाइस। ये मिलेगा आपको इग्नू के MEC 101 इग्नू, ठीक है बेटा। इग्नू का जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है कहते हैं वहाँ मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ फर्म्स एंड साथ साथ टेक्निकल एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। यहाँ पे बेटा देखो टेक्निकल एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि आपसे कैपिटल लेबर की बात कर रहा हूँ, साथ साथ जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं उन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच, ये आपको दो जगह से रीड करना है। अगर आप इसको अपने सेमेस्टर्स में ही पढ़ रहे हो, अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो या थे पहले थे, अब आप मान लो मास्टर्स में हो, तो ये आपका इसके लिए पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच, इसके लिए बेटा आपको एक तो स्नाइडर निकोल्सन का चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है बेटा, ठीक है। एक तो चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है, पार्शियल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और चैप्टर नंबर 13, तो दो चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा आपको, ये 12 एंड 13, ठीक है। साथ साथ गाइस आपको इसके लिए हॉलर वेरियन का चैप्टर नंबर 33 एक्सचेंज वो पढ़ना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो एक्सचेंज टॉपिक है ये कंज्यूमर थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है, और निकोल्सन का प्रोडक्शन पर। आप दोनों पढ़ लेना, ये प्रोडक्शन को तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट इसमें कुछ नहीं है। प्रोडक्शन वाले में MRTS गिवन होता है और कंज्यूमर वाले में बेटा MRS गिवन होता है, ठीक है जी। मतलब प्रोडक्शन वाले में MRTS गिवन होता है और कंज्यूमर वाले में बेटा MRS गिवन होता है, ठीक है बच्चा जी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर? चलिए जी आगे बात करते हैं, इधर ध्यान से समझना बेटा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। अच्छा, एक चीज़ और आती है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर गाइस ये नॉर्मली जब भी बात आ जाती है इंडस्ट्री की, ठीक है, तो ध्यान रखना वो आपसे बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। जहाँ बात आ जाती बेटा इंडस्ट्री की, वहाँ बेटा वो लोग आपसे परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। तो गाइस इसका मतलब ये होगा कि आपसे वो इंडस्ट्री का सप्लाई कर पूछना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से पढ़ना है बेटा? ये आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तो नहीं मिलेगा, मास्टर्स वाले लेवल पे भी आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा। देखो ये आपको ये जो टॉपिक है, आपने जब MA इकोनॉमिक्स की एंट्रेंस प्रिपरेशन करी होगी, अगर आपको कोई फ्रेंड MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो गाइस ये टॉपिक इसके न्यूमेरिकल्स तो आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। प्लस रही बात इसकी थ्योरी की, तो बेटा थ्योरी तो नॉर्मल आपको गूगल पे मिल जाएगी, गूगल सर्च पे, ठीक है। तो बेसिकली हम जो भी डिस्कशन कर रहे हो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी का ही कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल बेटा आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। नाउ अब बात आती है बेटा अगले टॉपिक नंबर 3 की, दैट इज थ्योरी ऑफ वैल्यू। बेटा ध्यान से समझना थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या कहना चाहता है आपसे। बेटा थ्योरी ऑफ वैल्यू यहाँ पर ये कहता है कि प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट, ठीक है, स्ट्रक्चर्स। ये गाइस आपको ग्रेजुएशन में नहीं मिलेगा। बेसिकली एक्चुअली है क्या कि प्राइसिंग की बात कर रहे हैं और डिफरेंट मार्केट, तो कौन कौन से मार्केट? देखो परफेक्ट कंपटीशन में तो चलो मान लिया प्राइस गिवन होता है, इंडस्ट्री सेट करती है, बट ऑलिगोपॉली के अंदर प्राइस सेट होता है, ठीक है। फिर
मार्केट्स बढ़ती रहती हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो बेसिकली इनको जो मेन फोकस है बेटा वो ओलिगोपोली पर है, ठीक है, ओलिगोपोली पर मेन फोकस है। ये कहाँ मिलेगा आपको बेटा? इसके लिए सजेशन सीधे सीधे यही है कि आपका जो MEC 101 इग्नू बेटा बहुत अच्छा कंटेंट है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन इस चीज़ के लिए MEC 101 इग्नू MA इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये आपको मेरे पोर्टल पर मैं आपको बता दूंगा, हम लोग मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको ये सारा का सारा चीज़ें गाइज आपको प्रोवाइड कर दूंगा गाइज, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए बेटा। तो दिस इज द प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी, यहाँ तक कि मेरी बात समझ में आती है। उसके बाद बेटा ये पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग, ये थोड़ा सा ये भी गाइज आपको यही मिलेगा। अब तो गाइज ये नॉर्मली टॉपिक्स आपको इधर मिलेंगे। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग ये गाइज आपको आपके MA इकोनॉमिक्स वाला जो आपका मान लो DSC है, आप जहाँ से भी कर रहे हो, आपकी जो रेगुलर यूनिवर्सिटी का है ना, आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप में से कोई बच्चा MA इकोनॉमिक्स इग्नू से कर रहा है तो उसको बेटा ये DSC का रेगुलर कंटेंट देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है बेटा। हाँ, पीक लोड प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इस बात का। पीक लोड प्राइसिंग बेटा आपको एक बुक है रूबिन फील्ड एंड पिंडिक बेटा ये टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। रूबिन फील्ड एंड पिंडिक ये वहाँ मिल जाएगा पीक लोड प्राइसिंग का मोनोपोली के अंदर, ठीक है बेटा। पीक लोड प्राइसिंग में मोनोपोली के अंदर ये आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ओके फ्रेंड्स। नाउ उसके बाद बेटा क्रॉस सब्सिडी फ्री प्राइसिंग एंड एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। नो डाउट बेटा ये आपको आपके रेगुलर यूनिवर्सिटी वाला जो आप पढ़ रहे हो वहाँ मिल जाएगा, या फिर अगर आप इग्नू से भी कर रहे हो तो इग्नू के कंटेंट में गाइस आपको टॉपिक मिल जाएगा इजीली। कहाँ मिलेगा? ये आपका वही है MEC 101 में, ठीक है। इजी है गाइस ये बात। तो नाउ गाइस हमारे पास अगला जो टॉपिक इंक्लूडेड है यहाँ पर दैट इज मार्शेलियन इवैल्यूएशन स्टेबिलिटी एनालिसिस। गाइस इसके लिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा, ये आपको एक बुक है HL आहूजा, वहाँ गाइस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ए बुक है गाइस HL आहूजा, वहाँ आपको इंपॉर्टेंटली गाइस ये मिल जाएगा, बहुत अच्छा दे रखा है उसके अंदर HL आहूजा के अंदर एनालिसिस वाली में, ठीक है फ्रेंड्स। HL आहूजा एनालिसिस में आपको मार्शेलियन एंड इवैल्यूएशन स्टेबिलिटी एनालिसिस मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा है बेसिकली आप। और गाइस इंटरेस्टिंग बात ये है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा गया है। हाँ जी गाइस, रही बात अब इसकी प्राइसिंग विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड मोरल हजार्ड प्रॉब्लम्स। तो गाइस इसके लिए आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स 4th सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है हॉल आर्डवेरियन। बेटा हॉल आर्डवेरियन इकोनॉमिक्स ऑनर 4th सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है बेटा, ये चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है बेटा, ये चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज प्राइसिंग विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड मोरल हजार्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है गाइज इनफ है। और उसके लिए अगर आपके पास कुछ नोट्स हो तो गाइज वो नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो। बेसिकली गाइज मेरा सजेशन रहेगा कि आप अभी अपने एकेडमिक वाला ही पढ़ो, जो टॉपिक कॉमन मिल जाए उसको पढ़ो, ठीक है। हाँ, अगर आप बेसिकली पास आउट है तो फिर गाइज आपके लिए वो अलग डिस्कशन होंगे वहाँ पर, ठीक है। नाउ गाइज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स है। गाइज एक्चुअली है क्या कि हमने क्या कहता है, एक्चुअली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना उसका पेपर अलग से भी है। तो यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वैल्यूज है ना, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं है, ठीक है, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने उसको हेडिंग में नहीं लिखा था। हम मेन 2 पार्ट में इसको इसलिए डिवाइड करते हैं। बेटा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, न्यू क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज। गाइस सजेशन रहेगा इसके लिए आप MEC 002 इग्नू, मुझे नहीं लगता कि आपको DSC आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आप DSC से मास्टर्स कर रहे हैं या फिर कोई भी बड़ी टॉप 10 यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता गाइस वो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि मैंने इग्नू के स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से स्टडी करा है, देखा है, तो मुझे टॉपिक वहाँ मिला है।
गाइस ये आप MEC 002 इग्नू वाले स्टडी मटेरियल में से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है गाइस, दिस इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा। दूसरा गाइस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। गाइस इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बुक है HL आहूजा, जो पहले भी मैंने आपको बताई है, एनालिसिस एडवांस बेसिकली। ठीक है, एडवांस वाली बोलते हैं इसको हम लोग। उसके इंडेक्स में देखना आपको ये टॉपिक दिखेगा। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। गाइस ये वहाँ पर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत आपको गाइस काम की चीज़ें मिलेंगी गाइस वहाँ पर इससे रिलेटेड। गाइस आप उसको देख लीजिएगा एक बार। सेम ये टॉपिक भी गाइस आपको वहीं मिलेगा और यूलर्स थ्योरम भी गाइस आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा अच्छे से। नाउ फ्रेंड्स हमारा जो इसी का अगला टॉपिक है दैट इज प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड बिलेटरल मोनोपोली। गाइस बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फैक्टर्स हैं, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स मतलब लेबर और कैपिटल। ठीक है, लेबर और कैपिटल उनकी प्राइसिंग का यानी उनकी वेजेस, ठीक है, उनका रेंट, ठीक है, उनके अमाउंट्स की बात कर रहे हैं। बिलेटरल मोनोपोली बेसिकली यहाँ पे आप लोग मुनफसनी भी पढ़ोगे। ठीक है, मेरा सजेशन यहाँ पे बिल्कुल एक बारे में सिर्फ इतना रहेगा, HL आहूजा इज द बेस्ट बुक फॉर दिस। ठीक है, HL आहूजा गाइस, उसके अलावा मेरे को लगता है कि इसके अलावा कुछ और ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। HL आहूजा से बेटर ये ऑप्शन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है गाइस। ठीक है, रही बात इसकी मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज ऑफ रिकार्डो, मार्क्स, कॉल्डर, कलेकी। गाइस इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो MEC 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इको एनालिसिस। गाइस इग्नू का ये आप कंसेप्ट इसके लिए फॉलो कर सकते हो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जो मैंने स्टडी करा था, जो मैंने देखा था, मुझे गाइस यही एक बेस्ट देखा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स रही बात वेलफेयर की, तो गाइस अब समझना यहाँ से यहाँ पर गाइस ये जो टॉपिक्स है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंटरपर्सनल कंपैरिजन एंड एग्रीगेट प्रॉब्लम। गाइस ये आपको आपके इसके लिए गाइस जब आप अपनी मेन प्रिपरेशन करोगे, मेन प्रिपरेशन गाइस ये वहाँ पे मिलेगा आपको। मेन प्रिपरेशन का मतलब हो गया गाइस ये टॉपिक या तो गूगल सर्च पे मिलेंगे आपको गूगल में, ठीक है, या फिर किसी की स्पेशलिस्ट नोट्स गाइस वहाँ मिलेगा। उसके अलावा इस टॉपिक को आप कहीं और से नहीं रीड कर सकते। ठीक है, रही बात पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज़ की, तो ये बहुत बेसिक लेवल का गाइस, मतलब माइक्रो लेवल का ही है, समझ लो। तो गाइस ये सारा माइक्रो ही चल रहा है। ठीक है गाइस, इस टॉपिक को आप बेसिकली बेटा बेसिकली आप ये पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज गाइस इसको ध्यान रखना, इसको एडवांस लेवल पे नहीं देखना आपको, ये आपका बेसिक लेवल पे देखना। तो ये बेसिक लेवल का गाइस आपको कहाँ मिलेगा पता है आपको गाइस? ये आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर, हॉल आर वेरियन गाइस ये आपको वहाँ मिल जाएगा, ये आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है गाइस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटी, ध्यान रखना एडवांस नहीं पढ़ना, बेसिक पढ़ना है, और ये आपको वहाँ मिल जाएगा। एडवांस जब आएगा तब एडवांस के बारे में देखेंगे। ठीक है बेटा, रही बात ये डाइवर्जेंस बिटवीन सोशल एंड प्राइवेट वेलफेयर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस एक इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ आपको सोशल एंड प्राइवेट वेलफेयर। इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा बेटा आप गूगल सर्च करिएगा, गूगल पे इसको सर्च करना। गूगल के अलावा मुझे नहीं लगता ये और कहीं पर मिलेगा, हाँ है तो अवेलेबल बहुत जगहों पर गाइस, बट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। गूगल पे बस इसकी अगर आप डेफिनेशन भी देख लोगे तो इनफ है गाइस। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देख लोगे गाइस तो वो इनफ है, उससे ज़्यादा आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से? गाइस थोड़ा सा और रह गया इसका, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में पूछा जाता है। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। गाइस देखिए पैरेटो ऑप्टिमैलिटी या जनरल इक्विलिब्रियम दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका बेसिकली फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एक तो गाइस ये आपको वहाँ मिल सकता है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का, तो गाइस ये आपको दो रेफरेंस फॉलो करने हैं।
एक तो गाइस आपको MEC 101 MEC 101 माइक्रो इग्नू का, ठीक है, वो फॉलो करना। माइक्रो इग्नू का MEC 101 में से टॉपिक आपका इंडेक्स में आपको इजीली मिल जाएगा। एंड प्लस गाइस आपको ये टॉपिक आपको ये टॉपिक पढ़ना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली HL आहूजा से, HL आहूजा, ठीक है बेटा। HL आहूजा बुक में से आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मान के चलें कंफर्म एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कंफर्म, ठीक है, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। दूसरा गाइस थोड़े बेसिक टॉपिक है, सोशल चॉइस एंड अदर रेसेंट स्कूल कोर्स एंड सेन, ये गाइस कुछ थ्योरीज हैं सोशल चॉइस वगैरह की। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ो इसके लिए, क्योंकि हमारे दूसरे पेपर्स में जनरल इकोनॉमिक्स के जो दूसरे पेपर हैं वहाँ पे गए पब्लिक इकोनॉमिक्स में काफ़ी एडवांस लेवल पे जाएगा। बट अभी के लिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो गूगल सर्च इज़ इनफ, ठीक है, आप गूगल से देख सकते हो, वहाँ से इसके नोट्स बनाओ और इसको गाइज रीड करो। रही बात बेटा गेम थ्योरी, तो गेम थ्योरी गाइज अकॉर्डिंग टू मी इकोनॉमिक्स ऑनर्स 4th सेमेस्टर इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स 4th सेमेस्टर इज़ मोर देन इनफ आपका गेम थ्योरी के लिए, ठीक है बेटा जी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? गाइज ये था आपका पार्ट नंबर A, ठीक है बेटा। ये वीडियो गाइज बड़ी हो रही है, बट इस वीडियो को गाइज आखिर तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसके लिए गाइज कुछ ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी, इस टॉपिक को आपको कहाँ से पढ़ना है, ये सबके लिए बस एक ही रेफरेंस है, दैट इज अल्फा चियांग, AC अल्फा चियांग, ठीक है। सिर्फ गाइस इस बुक को, ये टॉपिक आपको अल्फा चियांग बुक में से पढ़ने हैं और कहीं से इस टॉपिक को गाइस नहीं पढ़ना है, अल्फा चियांग में से आपको ये सारे टॉपिक्स रीड करने हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस जो मैथमेटिक्स का आता है गाइस वो न्यूमेरिकल आता है। हाँ, अब एक सजेशन मैं दूंगा आपको यहाँ पे, फॉर मैथमेटिक्स प्लीज फॉलो, प्लीज फॉर ऑल टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स प्लीज फॉलो RS भारद्वाज। RS भारद्वाज इज द very important and best ever book for the mathematical methods in economics, ठीक है गाइस। अगर आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो गाइस वो सारे के सारे आपको इसी बुक्स में मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो फ्रॉम माय साइड प्लीज फॉलो RS भारद्वाज बुक, आपको वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव में इतना बड़ा इशू नहीं होता पढ़ने का। हाँ, रही बात इसकी स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक मेथड्स, इसके लिए गाइस मैं आपको रेफरेंस दूंगा फॉर स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए गाइस आप अपने, अगर आपके पास में सेमेस्टर 3 के अगर आपको नोट्स मिल जाए, मतलब दोनों के लिए इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको नोट्स मिल जाए सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है गाइस, मोर देन इनफ है, ठीक है, कंसेप्चुअली। रही बात क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, तो गाइस आपको पास्ट ईयर पेपर ही करने पड़ेंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, अगर आप बोलते नहीं सर हमें नोट्स नहीं मिल रहे, तो अकॉर्डिंग टू मी आप फॉर स्टैटिस्टिकल मेथड्स प्लीज फॉलो SC गुप्ता इज इनफ बुक फॉर यू, ठीक है, फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड फॉर इकोनोमेट्रिक्स प्लीज रीड दामोदर गुजराती, ठीक है, द बुक वेरी इंपॉर्टेंट, दामोदर गुजराती। गाइस दामोदर गुजराती इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर यू गाइस, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपके इनके वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे भी डिस्कशन कंप्लीट होता है हमारे इन सबसे रिलेटेड, तो गाइस मेरे अकॉर्डिंगली आपका इनफ है ये, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड हम लोग ने गाइस इस लेक्चर के अंदर जनरल इकोनॉमिक्स 1 का डिस्कशन किया है, ठीक है, और इसमें 2 पार्ट्स थे गाइस। जैसे कि आप लोग जानते हैं तो क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना गाइस, टोटल यहाँ पे 66 टॉपिक्स हैं एंड गाइस आपके सारे के सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंगली इन 66 में से अगर आप ऑन एन एवरेज अगर पढ़ भी रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो गाइस एटलीस्ट 40 to 45 टॉपिक्स को गाइस बहुत अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है गाइस। अभी मैं आगे की वीडियोस में पहले तो मैं जनरल इकोनॉमिक्स के चारों पेपर डिस्कस कर लूँगा आपसे, उसके बाद गाइस मैं आपको बताऊँगा
कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली गाइज मैं पेपर एनालाइज करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, एनालाइजेशन ऑफ पेपर करूंगा। तो गाइज वहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना, आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि हमें कौन सा टॉपिक को कितना ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप गए मुझसे पूछ सकते हैं। गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज़ अवेलेबल है, हमारी यूट्यूब से रिलेटेड सारी चीज़ें गाइज आपको अवेलेबल रहेंगी। कोई भी डाउट आता तो गाइज हमें बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर ऑल पीपल, ठीक है गाइज। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।